मेरा नाम सकीना। मैं अपने हालातों की वजह से बहुत तंग आ चुकी थी। महंगाई भरे ज़माने में मेरे लिए अपने घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मेरी एक बूढ़ी माँ यानी कि मेरी सास थी, छोटा देवर और उसकी पत्नी, मेरे खुद की एक जवान बेटी थी। मेरा पति इस दुनिया से 7 साल पहले जा चुका। अपने पापा के जाने के बाद मेरी बेटी हमेशा अपने पापा को याद करते रोती रहती थी। मेरी एक ही बेटी थी और मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मुझे हमेशा उसकी परवाह लगी रहती थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी एक अच्छे बड़े परिवार में हो जहाँ मेरी बेटी खुश रहे। एक तरफ मुझे अपनी बेटी की फ़िक्र लगी रहती थी, दूसरी तरफ यह फ़िक्र थी कि आखिर मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा। मेरा छोटा देवर जब जब से उसकी शादी हुई थी उसने अपनी कमाई अपने पास रखनी शुरू कर दी, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत चालाक थी। उसने शादी के बाद मेरे देवर को अपने काबू में कर लिया था। यहाँ तक कि मेरा देवर अपनी बूढ़ी माँ को भी पलटकर नहीं देखता था। कहने में तो हम सब लोग एक ही घर में थे, लेकिन मेरे देवर की पत्नी ने शादी के 1 साल बाद ही मेरी सासू माँ से लड़ाई झगड़ा करने के बाद अपनी रसोई अलग कर ली थी। हमारे घर में अब 2 चूल्हे जलते थे। मेरे पति के मर जाने के बाद मेरे सास ससुर माँ ने मेरी बेटी का ख्याल रखा, लेकिन अब मैं ज़्यादा ही बीमार रहने लगे थे। उनकी दवाइयों का खर्च, हर महीने डॉक्टर महंगी महंगी दवाइयाँ लिखकर मेरे हाथ में पर्चा थमा देते थे। मैंने अपनी सास का ख्याल रखना था तो उनको दवाइयाँ भी देनी थी। मेरी बेटी तो इंटर कर चुकी थी। घर के ख़राब हालात की वजह से मैं उसको आगे नहीं पढ़ा सकी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अब उसको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊं, लेकिन यहाँ मेरे पास अपने ही खाने के लिए नहीं था। मैं अपनी बेटी की पढ़ाई कैसे पूरी करवा सकती थी। लोग कहते थे कि तुम्हारी बेटी जवान हो रही है और खूबसूरत भी है, इसको तो आसानी से रिश्ते मिल जाएंगे। लेकिन मैं अपनी बेटी शादी इस गरीबी हालात में तो नहीं कर सकती थी। आखिर मेरी एक ही तो बेटी थी। उसको लेकर मेरे बहुत सारे अरमान थे। मेरी बेटी की परवरिश मैंने और उसके पापा ने बहुत अच्छे से की थी। वह इतनी संस्कारी थी कि घर से बाहर तक नहीं निकलती थी। ज़्यादातर घर में अपनी दादी के साथ उसकी सेवा में लगी रहती थी। मेरी माँ भी मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। मेरी माँ और मेरे देवर की पत्नी उसके आपस में नहीं बनती थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से झगड़ा करती रहती थी। मेरी अपनी एक छोटी सी प्लास्टिक की बर्तनों की दुकान थी। मेरा काम बहुत अच्छा चलता था, लेकिन जब मेरा पति इस दुनिया से चला गया तो मैं बिल्कुल टूट कर रह गई। कई दिनों तक तो मैंने अपनी दुकान खोली ही नहीं थी। जब कुछ दिनों बाद मैंने दुकान पर जाना शुरू किया तो मेरा काम कुछ चलने लगा था, लेकिन एक दिन अचानक रात के समय मेरी दुकान में शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण आग लग गई। मेरी दुकान में पड़ा हुआ सारा प्लास्टिक का माल जल कर राख हो गया, जिसकी वजह से मुझे बड़ा नुकसान हुआ था। एक तो मैं मामूली सी औरत थी, ले देकर मेरे पास एक यही किराए की दुकान थी जिसमें मैंने महंगी कीमती प्लास्टिक के बर्तन रखे हुए थे, जो कि बहुत अच्छी चलती थी। लेकिन मेरे पास जितना भी माल था सारा का सारा जल चुका था। अब इतना पैसा मेरे पास नहीं था कि मैं दोबारा से माल खरीद सकूं, इसलिए मैंने दुकान को बंद कर दिया था। मैं कोई और काम तलाश करने लगी थी, मगर मुझे कहीं काम मिलता भी था तो वहाँ पर बहुत कम पैसे मिलते थे। मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। इन कम पैसों में अपने घर के खर्च नहीं कर पा रही थी। कई बार मैंने अपने देवर से कहा कि माँ के इलाज के लिए थोड़े से पैसे तुम भी दे दो और फिर तुम भी उनके बेटे हो। मेरा देवर कहा करता था कि अब मैं और मेरी पत्नी अलग हो चुके हैं, हम लोग आपका खाना तक नहीं खाते, अपना खाना अलग बनाते हैं, अपना सब कुछ अलग करते हैं, तो फिर आपको मैं अपनी कमाई में से कुछ नहीं दूंगा। रही माँ की बात, माँ को ना मैं पसंद हूँ और ना ही मेरी पत्नी, इसीलिए मैं माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता। अपने देवर की बातों पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरा उससे एक बार बड़ा झगड़ा हो गया।
लेकिन इस झगड़े से पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो गई थी कि दोनों एक दूसरे के भाई भाभी होते हुए भी झगड़ा कर रहे हैं। मेरे देवर तो इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था क्योंकि मैं एक शरीफ इंसान थी। मोहल्ले के लोग मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। मैं इन सारी बातों से बहुत तंग आ चुकी थी। जी चाहता था कि मैं अपनी बेटी का किसी अमीर परिवार में रिश्ता कर देखकर उसकी शादी कर दूं, लेकिन बेटी की शादी खूब धूमधाम से कर सकती और अपना बेटी को ढेर सारा दे सकती, मगर मेरी सारी ख्वाहिश मेरे दिल में ही दबकर रह गई थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं बहुत परेशान थी कि अपने घर के हालात कैसे बदल सकूं। जब मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर एक घर की नौकरी करने के लिए बात करेंगे। मैंने सोचा तुमसे भी पूछ लेता हूँ। ये जानता था कि मुझसे घर के काम करना अच्छे से आता है, इसलिए वह मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। मैं जानती थी कि अपने घर और अपने परिवार वालों से दूर रहकर मेरे घर की हालत सुधर सकती है। अपने ही शहर में रहकर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकी, क्योंकि बाहर दूसरे शहर में काम करने वाले लोग ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। मैं अपने दोस्त के साथ जाने के लिए तैयार भी थी, मगर जब मैंने शहर जाने वाली बात अपनी सास, ससुर और बेटी को बताई तो वह फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे कि आखिरकार तुम्हारे अलावा हमारा इस दुनिया में है ही कौन, और तुम भी अगर हमें छोड़कर इतनी दूर चली जाओगी तो हम लोगों का क्या होगा? हम तुम्हारे बिना यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? मैंने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो आपका इलाज कैसे होगा और मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकूँगी? तुम समझदार हो, फिर भी आप मेरी बेटी के सामने रो रही हो। साथ साथ वह भी रो रही थी। इस तरह कैसे चलेगा? प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं कुछ वहाँ रहूँगी तो अच्छा खासा पैसा कमा लूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आ जाऊँगी, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मेरी सास कहने लगी, बेटा मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, तू जानती है ना कि तेरे देवर और मुझे और तेरी बेटी को पसंद नहीं करते। तेरे बिना तो वह हमें इस घर से निकाल देंगे और फिर मेरी ज़िंदगी ही कितनी है? मेरी थोड़ी सी ही तो ज़िंदगी रह गई। मैं चाहती हूँ कि तेरे सामने ही मरूँ ताकि तू मेरा क्रियाक्रम कर सके, लेकिन तू मुझसे दूर चली गई तो मैं जानती हूँ तू मेरा क्रियाक्रम करने भी नहीं आएगी। मैंने कहा, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भगवान के लिए शुभ शुभ बोलो। अगर आलम सुन लेगी तो उसको कितनी तकलीफ़ पहुँचेगी। आप जानती हो ना, मुझे किसी भी तरह जाने दीजिए, मैं जल्द ही वापस लौट आऊँगी और ख़ुद वापस ना आ सकी तो तुम दोनों को अपने पास बुला लूँगी। बस आप मेरे पीछे मेरी बेटी का और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। मेरी सास का मन तो नहीं कर रहा था कि वह मुझे जाने दे, मगर घर के हालात, मेरी परेशानी भी उन्हें साफ साफ दिख रही थी। वह जानती थी कि मैं घर के बिगड़े हुए हालात की वजह से कितना परेशान रहती थी। घर के जो भी काम होते थे उनके लिए पैसों का बंदोबस्त करना मेरे लिए कितना मुश्किल होता है। फिर मेरी माँ कहने लगी, अच्छा चलो ठीक है, तुम चली जाओ, लेकिन हमसे रोज़ बात करना, हम तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकते। मैंने अपनी माँ को तसल्ली दी और कहा, आप एक बार मेरी वहाँ नौकरी लगने दो, सब कुछ ठीक कर दूँगी और अपना भी ख्याल रखूँगी। आपसे हर रोज़ फ़ोन पर बात किया करूँगी। माँ को तो मैं जैसे तैसे समझा चुकी थी। मैं जब अपनी बेटी के पास गई तो वह भी फूट फूट कर रोने लगी और कह रही थी कि मम्मी, आपके बिना मैं दादी को अकेले कैसे संभालूंगी। मैंने उसे प्यार से समझा और कहा, मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत बहादुर है, बिल्कुल अपने पापा पर गई है। जैसे उसके पापा ज़िंदगी के हर मुश्किल हालात से गुजरे थे, इसी तरह से मेरी बेटी भी अपनी दादी का बहुत ख्याल रखेगी। आखिर वह कमज़ोर नहीं। मैंने अपनी बेटी से कहा, आलम बेटा मुझे जाने दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन गरीब हालात होने के वजह से नहीं बना पाई। अगर तुम देखना, मैं तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से करूंगी, सारी दुनिया देखती रह जाएगी। आखिरकार तुम मेरी इकलौती बेटी हो और फिर इतनी प्यारी हो कि तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ कर दूँ। मेरी बेटी गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बनने के लिए दे दिए थे,
कुछ दिन बाद फिर मेरे अपने दोस्त के साथ दूसरे शहर चली गई। उस दिन मेरी माँ और मेरी बेटी बहुत रोई थी। उन लोगों के आंसू देखकर फुट फुट कर रोई थी। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी। जाने से पहले मैंने अपने देवर और उसकी पत्नी को समझा दिया था कि मेरी बेटी और सास को किसी तरह की कोई तकलीफ़ मत देना। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं घर की बड़ी बहू थी। मैंने ही अपने देवर की शादी की थी। मैंने एक बेटे की तरह उस घर की सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। मैं अपने दूसरे शहर चली गई तो अपने साथ साथ एक अच्छी नौकरी पर लगवा दिया था। मैं वहाँ घर के नौकरी कर रही थी। मुझे लोगों के घर में जाकर उनके घर की साफ़ सफाई, पेड़ पौधों का ख्याल रखना और भी बहुत ढेर सारे काम होते थे जो मैं क्या करती थी। जिस कंपनी में नौकरी कर रही थी वहाँ पर लोग मुझे कॉल करके खाना बनाने के लिए बुलाया करते। जैसे ही कॉल आई हम में से कोई भी अपना काम करने के लिए चला जाता था। हमें जितने भी पैसे मिलते थे वह सारे ही मालिक के पास जाते थे, क्योंकि उन्होंने हमारे महीने की सैलरी बांध रखी थी। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। बेफिक्र थी कि मुझे अपने मोहल्ले से ज़्यादा पैसे यहाँ मिल रहे हैं। फिर यहाँ मेहनत भी ज़्यादा नहीं थी। खूब मन लगाकर अपना काम कर रही थी। मेरा दोस्त भी हमेशा मेरी बहुत मदद करती थी। मेरी घर पर रोज़ बात होती थी। मेरी माँ और बेटी से बात होती थी। मेरे बिना मेरी माँ पहले से ज़्यादा बीमार होने लगी। मैंने अपने मालिक से थोड़े से पैसे एडवांस लेकर अपनी बेटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, जिससे मेरी बेटी अपनी दादी का इलाज करवा रही थी। मगर हर रोज़ बेटी का फ़ोन करने के यही कहती थी, मम्मी बहुत याद आ रही है, प्लीज़ आप घर वापस आ जाओ। अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसे तसल्ली दिया करती थी।